ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा है इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है। क्या है रोमासी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिहा, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं खबर लेकर आई हूँ फिल्म मास्टर के बारे में। ठगों की दुनिया का सबसे खूंखार ठग था बहरम ठग। ये ना सिर्फ एक ठग था बल्कि एक सीरियल किलर भी था। बहरम का जन्म साल 1765 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। बहरम बचपन से ही एक सीधा साधा लड़का था। उसकी जिंदगी में बदलाव तो तब आया जब उसकी दोस्ती शायद आमिर अली से हुई। आमिर उससे 25 साल बड़ा था और उस वक्त का सबसे खूंखार और खतरनाक ठग माना जाता था। धीरे धीरे बहरम को आमिर का साथ पसंद आने लगा। आमिर ने ही बहरम को ठगों की दुनिया से रूबरू कराया और ठगी के सारे दाव पेच भी सिखाए। ठगी की दुनिया में आने के बाद बहरम ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और बहुत जल्द ही ठगों का सरदार भी बन गया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन अगले 10 सालों में उसने इतने लोगों का मर्डर किया कि उसका खौफ दूर दूर तक फैलने लगा। उसका खौफ इस कदर चारों तरफ फैल चुका था कि दिल्ली से लेकर ग्वालियर, झांसी, जबलपुर और भोपाल के साथ साथ कोलकाता तक जाने वाले कारोबारी, सैलानी, यहाँ तक कि पुलिस भी उस रास्ते पर जाने से डरती थी जहां बहरम का नाम सुनाई पड़ता था। उस वक्त भारत में ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे अपने पैर फैला रहे थे और बहरम उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा था। साल 1822 से पहले सरकार ने कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहरम ठग का पता लगाने के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन बहरम ने बहुत चालाकी के साथ ही उन सब का खून कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने बहरम को किसी भी हालत में पकड़ने की कसम खा ली थी। ये बात विदेशों तक पहुंची और वहां से सबसे तेज तरार ऑफिसर कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन को भारत आकर बहरम को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया गया। हेनरी भारत आया और उसने सबसे पहले जबलपुर के जंगलों को साफ कराया, क्योंकि उसका मानना था कि बहरम अपने पूरे गिरोह के साथ इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा था। हेनरी ने अपने ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई और बहरम के गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। एक ऑफिसर ऐसा भी था जो बिल्कुल इंडियन जैसा दिखता था। वो अपनी सूझबूझ से बहरम के गिरोह में शामिल हुआ, लेकिन उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गिरोह के सभी लोग रोमासी लैंग्वेज बोलते थे, जो बड़े से बड़े ज्ञानी लोगों के समझ के बाहर थी। ये एक साइन लैंग्वेज थी। एक दिन ब्रिटिश सरकार का आदमी हेनरी को बहरम के बारे में इंफॉर्मेशन देकर लौट रहा था। उस वक्त बहरम ने उसे हेनरी से बात करते हुए देख लिया और जब वो आदमी गिरोह में पहुंचा तो बहरम ने बिना किसी से कुछ पूछे और बताए उसको मार डाला। एक के बाद कई मर्डर्स होते गए। बहरम और उसके गिरोह के लोग ठगी करके गायब होने में माहिर थे, इसलिए उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। कई साल तक ब्रिटिश सरकार जंगल जंगल छान मारती रही, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हेनरी ने हार नहीं मानी और एक बार फिर बहरम को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और अब सबसे पहले मोहरा बनाया आमिर अली को। आमिर को पता लगाने के लिए हेनरी ने स्पेशल टीम बनाई और अपने खबरियों को काम पर लगा दिया। जल्द ही उसे आमिर का पता भी मिल गया। उस वक्त आमिर घर पर ही मौजूद था। हेनरी आने की खबर सुनते ही वो वहां से भाग निकला, लेकिन हेनरी ने उससे उसके पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया। कई महीनों की परेशानी के बाद साल 1832 में वो दिन भी आया जब आमिर ने खुद को हेनरी के सामने सरेंडर कर दिया। हेनरी ने आमिर को जेल में इस कदर टॉर्चर किया कि उसने बहरम का सारा सच उसके सामने उगल दिया, लेकिन अब भी बहरम को पकड़ना आसान नहीं था। अगले 5 साल तक हेनरी बहरम के पीछे भागता रहा, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। साल था 1838 का। ये वो साल था जब हेनरी और बहरम का आमना सामना हुआ। उस वक्त बहरम की उम्र 75 इयर्स की थी। अरेस्ट होने के बाद बहरम ने बताया कि वो लोगों को मारने के लिए एक पायल, रुमाल और सिक्कों का इस्तेमाल करता था और उसने कम से कम 951 खून किए थे। अगले 2 साल उस पर केस चला और साल
1940 में बहरम के साथ उसके 40 साथियों को जबलपुर के पास एक आम के पेड़ में फांसी पर लटका दिया। बहरम ठग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। कुछ ऐसी ही होने वाली है फिल्म मास्टर की कहानी, जिसमें विलन का कैरेक्टर बहरम जैसा मिलता जुलता होगा। तो कैसी लगी आपको मास्टर की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।